पर जो विश्वास करता है ना महाराज, उसकी तो नैया पार हो जाती है। भगवान कहते तू बस बैठ जा तेरी नाव में, तेरी नाव को चलाने वाला तो मैं खुद हूं। हाँ, निश्चिंत होकर के अपने जीवन को जी, बस मुझको देख करके सत्कर्मों के मार्ग पर चलता रहे, अच्छे कार्यों को करता रहे। आगे तेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसे मैं दूर करूंगा। भगवान पग पग पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब समस्त व्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया, बड़े भक्ति भाव के साथ में गिरिराज जी को पूजन अर्चन किया। गिरिराज महाराज जिनकी परिक्रमा ही कितनी है, 21 किलोमीटर की, 7 कोस की परिक्रमा है। हमारे गिरिराज भगवान बहुत बड़े हैं। जब 56 प्रकार का भोग सब प्रकार से जब गिरिराज महाराज को लगाया गया तो ग्वाल वाल कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तेरो गिरिराज महाराज ये इतनो सारो 56 भोग खाए लेगो? कहने लगा हाँ। हमारे कन्हैया कहने लगे, क्यों नहीं खाएंगे? भाव से यदि भोग लगाओगे तो निश्चित ही वो भोग लगाएंगे, खाएंगे ही। अच्छा, सच्ची में लगाएंगे? कहा तो नेत्र तो बंद कर। ग्वाल वाल सब नेत्र बंद करके बड़े भाव के साथ गिरिराज भगवान से कहने लगे, प्रभु भोग लगाइए। और गिरिराज भगवान ने आज बड़े भाव के साथ, एक रूप तो भगवान का ग्वाल वालों के साथ खड़ा है और दूसरा भगवान का स्वरूप गिरिराज महाराज में है। आज गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट होकर के जब 56 भोग लगाए, जब प्रसाद पा रहे थे गिरिराज महाराज, तो ग्वाल वालों ने धीरे से देख करके कहा कि बताओ इतनी बड़े गिरिराज जी हैं। धीरे से कन्हैया से कही, रे कन्हैया, तेरो गिरिराज महाराज ये 56 भोग अकेले खाए जाओगे कि हमारे लिए भी थोड़ा बहुत बचने रह दोगे? हाँ, तेरो गिरिराज महाराज तो ऐसे लग रहा हो ना जाने कितने दिनों से भूखो है, निरंतर खाए जा रहे हो। कहीं चिंता मत करो, सबको मिलेगा। बड़े भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने आज प्रेम भाव से जब गिरिराज महाराज की पूजन कराई, ग्वाल वालों ने वास्तविक रूप में, इंद्र ने तो कभी प्रकट होकर के दर्शन नहीं दिए, पर मेरे गिरिराज भगवान ने समस्त व्रजवासियों को दर्शन प्रदान किए। सब लोग जान गए कि गिरिराज महाराज क्या हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। हम तो उन्हें भूले बैठे थे। ब्रजवासियों को समझ में आ गया। जब पूजन कर ली, इंद्र खूब बरसे महाराज। इंद्र के जितने मेघ थे ब्रज में आकर के खूब बरस रहे, क्योंकि इंद्र को क्रोध आ गया था। किस बात का? इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की और गिरिराज की पूजन की। मेघ महाराज खूब बरसे। भगवान ने तब क्या किया? कहा अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने उस गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। और जब गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया, समस्त ब्रजवासी आज उसी गिरिराज की शरण में आ गए। सारे ब्रजवासी उसी गिरिराज पर्वत के नीचे, सारी गौए बछड़े, पूरे ग्वाल वाल गोपियां सब वहीं पर महाराज निरंतर भगवान की शरण में बैठे। यहाँ भगवान निरंतर 7 दिनों तक, 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान उस गिरिराज पर्वत को उठाए रखे। मेघ बरस बरस करके महाराज थक गए, हार गए। जब मेघ का सारा जल समाप्त हो गया तो मेघ गए कहाँ? इंद्र के पास। कहने लगे महाराज, हम गए तो थे ब्रजवासियों का, आपने जैसी आज्ञा दी थी उसी प्रकार से गए थे। खूब जाकर के बरसे, सारे ब्रजमंडल को डुबोने का प्रयास कर लिया,
पर किसी भी तरीके से ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिस पर मेरे प्रभु की कृपा होती है, जिस पर मेरे प्रभु एक बार करुणामयी नजर कर दे, कृपामयी नजर कर दे, फिर उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जिसमें रक्षा करने वाले स्वयं प्रभु आज विराजमान हैं। यहाँ महाराज 7 दिन 7 रात्रि तक भक्त और भगवान गिरिराज पर्वत की शरण में रहे। जब इंद्र ने जाना कि सारी मेघों का जल समाप्त हो गया, ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तब इंद्रदेव आज भगवान श्री कृष्ण के पास आए, बारंबार क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे जान जाना चाहिए था कि सब ब्रजवासी आप, ये सारा ब्रज ही आपका प्राण है और मैं आपको नुकसान पहुंचाने वाला था। हे मेरे नाथ, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने खूब क्षमा मांगी महाराज। तब भगवान कहते ठीक है इंद्र जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे महाराज एक बात बताइए, इतना बड़ा षड्यंत्र इंद्र ने रचा, लेकिन इतनी आसानी से उसे भगवान ने माफ कर दिया, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहने लगे राजन भले ही इंद्र ने बड़ा षड्यंत्र रचा, लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि तक भक्त और भगवान एक साथ रहे, और जिसमें भगवान को तो भक्त बड़ा प्रिय है। इसी भांति भगवान ये सोचे कि ऐसा संयोग कब बनता कि जब मेरी गौएं ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी एक साथ उपस्थित हों। मेरे तो भाग्य धन्य धन्य हो गए। आज भगवान भी स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। भगवान ने सोचा ठीक है इंद्र ने जो किया सो किया, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम बना वो वास्तविकता में अद्वितीय है। यहाँ जब भगवान ने गिरिराज को उठा करके रखा था ना, तो ग्वाल बाल कहने लगे थे कि क्यों रे कन्हैया तू इतनो सो तो है, लेकिन तेने इतने बड़े गिरिराज को उठाई कैसे लियो? तो पे इतनी शक्ति कहां से आ गई? हाँ, तो पे इतनी शक्ति कहां से आई गई? और जब शक्ति की बात की तो हमारे कन्हैया कहने लगे कछु माखन को बल बढ़यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बढ़यो, कुछ माखन का बल बढ़ा है। मैंने माखन खाया है ना, नंद बाबा क्या तो 9 लाख, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, खूब मैंने माखन खाया। अपने घर का तो माखन ठीक है, कछु गोपन करी सहाय, ये गोपियों ने भी कम मेहनत नहीं की, उलाहना दे दे करके घर आती थी, बड़े भाव के साथ मुझे खूब इन्होंने आनंद प्रदान किया है, खूब माखन खिलाया है। कछु माखन को बल बढ़यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गिरिराज को उठा सकूं, ये तो श्री राधा रानी की बड़ी अपरंपार कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं हाथ तो मेरा है, उंगली तो मेरी लगी है, लेकिन सारी कृपा श्री राधा रानी की ही है। श्री राधा अद्भुत रूप में
ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, हमारी ठकुरानी हैं। भक्त कहते हैं राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता, कान्हा तो होते बंसी भी होती, पर उस बंसी में प्राण न होता। राधा रानी की कृपा के बिना ठाकुर जी उस बंसी को भी बजाने का सामर्थ्य नहीं करते महाराज। हाँ, हमारी वो ब्रज की ठकुरानी है श्री राधा रानी। कहते हैं जो बैकुंठ में वहां जो नारायण के पैर दबाती हैं वो लक्ष्मी हैं, लेकिन इस वृंदावन में, इस ब्रजभूमि में कन्हैया जिनके पीछे पीछे डोलते हैं वो हमारी श्री राधा रानी हैं, वो हमारी श्री ठकुरानी है। और ऐसी राधा रानी सारा वृंदावन जिनके नाम में खोया रहता है। वृंदावन सारा ब्रजधाम बस राधा राधा के नाम का गुणगान करता है। वहां के मनुष्य ठीक है, वहां का तो पक्षी भी, वहां की तो वस्तुएं भी, वहां के तो पेड़ पौधे भी, हर एक पत्ता पत्ता भी राधा नाम का गुणगान करता है।